दो भाइयों की कहानी। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत गरीब। बड़े भाई के घर में सभी प्रकार की सुविधाएं और धन दौलत थी, परंतु छोटे भाई के पास खाने के लिए चावल तक नहीं था। दीपावली का त्यौहार आया। बड़ा भाई अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ छोटे भाई के घर में खाने तक को कुछ नहीं था। छोटे भाई के बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। अपने बच्चों को रोना देखकर छोटे भाई को सहन नहीं हुआ और वह अपने बड़े भाई के घर कुछ अनाज मांगने के लिए चला गया, ताकि उसके बच्चों को भोजन मिल सके। वहाँ उसने अपने बड़े भाई से कुछ अनाज मांगा, परंतु उसने छोटे भाई का अपमान करके उसे वापस भेज दिया। छोटा भाई बहुत निराश होकर रोते रोते अपने घर को लौट रहा था। तभी उसको रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने रोका, जिसके सामने एक लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ था। उसने छोटे भाई से सवाल पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तभी उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ बताया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने छोटे भाई को कहा, अगर तुम मेरा यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत अमीर बन जाओगे। छोटा भाई मान गया और उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और उसे लेकर बूढ़े व्यक्ति के घर पर पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, तुम पास के जंगल में पश्चिमी दिशा में जाओ, वहाँ तुमको एक गुफा दिखेगी। उस गुफा में घुसने के बाद तुम्हें कुछ बौने लोग मिलेंगे। उन बौनों को मालपुआ बहुत पसंद है। वह मालपुआ के बदले तुम्हें कुछ भी देने को राजी हो जाएंगे। उन्हें मालपुआ के बदले जादुई चक्की मांगना। गरीब भाई ने उस बूढ़े की बात को माना और वह उस गुफा में पहुंचा। वहां उस गरीब भाई ने 3 बौने व्यक्तियों को देखा। उनमें से एक बौने ने उस गरीब भाई को कहा, मैं तुम्हें इस मालपुआ के बदले कुछ भी दे सकता हूँ। तभी उसने जादुई चक्की को उस बौने व्यक्ति से मांगा। जादुई चक्की को देते समय उस बौने व्यक्ति ने कहा, यह जादुई चक्की है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम इससे मांग सकते हो। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो चक्की को घुमाना और मांग लेना। जब भी तुम चक्की को बंद करना चाहो, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा डाल देना, चक्की बंद हो जाएगी। गरीब भाई ने चक्की घुमाते हुए सबसे पहले कहा, चक्की चक्की चावल दे। तभी चक्की ने जादू से ढेर सारा चावल उसके सामने निकाल कर डाल दिया। उसके बाद उसने चक्की से दाल निकाला। गरीब भाई के परिवार ने उस दिन पेट भर के खाना खाया और सब सो गए। बचे कुचे चावल, दाल और अन्य अनाज को लेकर गरीब भाई सवेरे बाजार में गया। बाजार में अच्छे मूल्य में उन अनाजों को बेच दिया। चक्की की मदद से वह हर दिन कुछ अनाज बनाता और बाजार बेचने जाया करता। धीरे धीरे वह अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा अमीर बन गया। बड़ा भाई छोटे भाई की अमीरी से जलने लगा और वह सोचने लगा कि जो कुछ दिनों पहले मुझसे खाने के लिए भीख मांगने आया था, वह आज अचानक कैसे अमीर बन गया। छोटे भाई की असलियत जानने के लिए एक दिन वह चोरी चुपके छोटे भाई के घर गया। जब उसने चक्की से अनाज निकलते हुए देखा तो वह चौंक गया और दूसरे दिन जब छोटे भाई के घर पर कोई नहीं था तो उसने चक्की को चुरा लिया और वह अपने परिवार के साथ नाव में बैठकर एक दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। बड़े भाई की पत्नी बहुत चिंतित थी कि आखिर इस साधारण से चक्की में ऐसा क्या है कि मेरा पति पूरा घर बार छोड़कर इस चक्की को लेकर दूसरे देश जाने की सोच रहा है। नाव पर ही पत्नी ने उस चक्की के विषय में पूछा तो उसके पति ने चक्की के विषय में सब कुछ बता दिया और चक्की को उसी समय घुमाकर आदेश दिया, चक्की चक्की चावल बना। बस फिर क्या था, चक्की चावल बनाने लगा। चावल इतना ज़्यादा हो गया कि नाव पानी में डूब गया और बड़ा भाई और उसका परिवार सब पानी में डूबकर मर गए। बड़े भाई को चक्की शुरू करना तो देखा था, परंतु उसने बंद करने का तरीका नहीं आता था। यही अंत उसका कारण बना।
तो दोस्तों ये थी आज की मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।